फिजिकल फार्मूला के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइट। ये लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स है एंड पर्टिकुलरली इसके जो पार्ट ए है, ठीक है, वो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर, इसका जो पहले वीडियो था पार्ट ए में भी हम लोग काफ़ी सारे फार्मूला के ऊपर डिस्कस किए। फिजिकल फार्मूला जो फार्मूला फॉर योर अपकमिंग नेट गेट एज वेल एज IIT जैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर देखो अभी तो टाइम बहुत कम है, तो ये जो वीडियो ये काफ़ी लेंदी होते हैं राइट। तो इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन वॉच दिस वीडियो, इफ़ यू डोंट हैव टाइम देन यू नीड टू हैव सम PDF राइट। तो ये जो क्लास का जो भी PDF है, प्रीवियस जो पार्ट ए लेक्चर, ये पार्ट बी होगा, उसके बाद पार्ट सी, पार्ट डी, टोटल 4 क्लासेस होगा। तो ये 4 क्लासेस का जो PDF है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, नीचे जाके क्लिक कर देना, यहाँ पे PDF लिंक मिल जाएगा। यू आर गोइंग टू गेट दैट PDF, 4 PDF है एंड यू आर गोइंग टू गेट 1 कोर्स दैट इज़ अ कम्प्लीटली फ्री कोर्स। तो PDF वहाँ पे मिल जाएगा एंड देन यू कैन इजीली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो टाइम सेव हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ योर पार्ट बी क्लासेस एंड दिस क्लास इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर CSI नेट केमिकल साइंस, गेट केमिस्ट्री एंड IIT जैम केमिस्ट्री राइट, ठीक है। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट मिनट में ना कौन सी फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना फिजिकल पोर्शन से, फार्मूला बेस से, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देखो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हमने फार्मूला जो है वो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे, उसको छोड़ के बाकी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे जितना कवर हो सके। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में थर्ड एंड फोर्थ, तो टोटल पार्ट ABCD 4 क्लासेस होगा। होपफुली यहाँ पे मोर देन 90% मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो देखो जो फर्स्ट फार्मूला हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, दिस फार्मूला इफ़ यू हैव सम वेव फंक्शन, ठीक है, क्वांटम में पूछा जाता है, इफ़ यू हैव अ वेव फंक्शन देन हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस एंगल बिटवीन दिस टू वेव फंक्शन, ठीक है। तो मैं ना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकता बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ शॉर्ट डिस्कशन। सो आई कैन राइट डाउन द एंगल between this angle is basically a theta between two wave function, between two wave function. This will be your psi 1. Let's say this psi 1 is basically summation of psi 3s, psi you have this 3px and you have psi you have let's say 3py and there is some constant, ठीक है। यहाँ पे कुछ constant है, this is let's say a1, this is your b1 and you have a c1, you have another function that is the psi 2। तो दो वेव फंक्शन मिल गया, this is psi 1 psi 2 and that will be your let's say a2 psi 3s plus b2 psi 3px, c2 and then psi 3py। अगेन आई एम सेइंग ये क्लासेस का जो भी PDF है, ठीक है, ये क्लासेस का जो भी PDF है, ये नीचे जो लिंक है जाके क्लिक कर लेना, जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इफ़ यू हैव दिस टू वेव फंक्शन देन द एंगल फार्मूला दैट इज योर cos थीटा, ठीक है। cos थीटा इज बेसिकली योर psi 1 and then psi 2, ठीक है, and then you have this mod psi 1 square and then psi 2 square, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखो ये जो कांस्टेंट है a1 a2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ऐसे करना है a1 प्लस a2, a1 इंटू a2 सॉरी इंटू a2, ठीक है, प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा देखो a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ना a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसका वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका वैल्यू बिठा देना, यू आर गोइंग टू गेट सम वैल्यू। यहाँ पे मान लेते इसका जो वैल्यू मिलेगा x, ठीक है। तो देन थीटा विल बी योर
कॉस इनवर्स एक्स, देन यू कैन गेट दिस थीटा वैल्यू। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके हम लोग एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, सम ऑर्बिटल यू हैव एंड ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट द माइक्रोस्टेट। लेट्स से यू हैव सम टर्म, ठीक है, यू नो द टर्म वी हैव डिस्कस। तो टर्म से हम लोग इजीली माइक्रोस्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट? व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट? दैट इज योर 2s+1, ठीक है। गेट में IIT जैम CSI नेट में काफ़ी टाइम ये फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। गेट में तो काफ़ी पूछा जाता है। 2s+1 इंटू 12+1। दिस एस इज बेसिकली योर टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, एल इज बेसिकली योर टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद और एक पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट में एक पोर्शन है डेंसिटी को कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो सॉलिड स्टेट में एक पोर्शन है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में एक पोर्शन है हाउ टू कैलकुलेट अ डेंसिटी फॉर सम क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल बहुत सारे सिस्टम होते हैं, FCC BCC, राइट। सो दिस डेंसिटी फॉर्मूला रो दैट इज बेसिकली योर NM, ठीक है, NM बाई NA एवोगाड्रो नंबर इंटू V, ठीक है। एंड यू कैन राइट डाउन NM बाई NA V दैट इज योर A क्यूब, ठीक है। सो नाउ ये जो n का वैल्यू होता है ना दैट इज बेसिकली 2 फॉर BCC एंड दैट इज बेसिकली 4 फॉर FCC, ठीक है। नाउ ये जो A होता है ना, एजेस का जो लेंथ होता है दिस A, ठीक है, ऑब्वियसली फॉर FCC BCC A B C सेम होता है तो एक ही लेंथ होता है। इसका SI यूनिट क्या होता है? मीटर, राइट। A का यूनिट होता है मीटर एंड NA एवोगाड्रो नंबर का यूनिट क्या होता है? नॉर्मल यूनिट मोल इनवर्स। M का यूनिट क्या होता है? ग्राम मोल इनवर्स। तो ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि जो SI यूनिट होता है वहाँ पे हम लोग को kg में करना है, तो 10⁻³ kg मोल इनवर्स, ठीक है। एट दी एंड यहाँ पे जो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा? फाइनली SI यूनिट ऑफ डेंसिटी दैट विल बी योर kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सॉलिड स्टेट में डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन यू हैव अ न्यू इक्वेशन दैट इज योर क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। So using this equation you have this ln final pressure by initial pressure, P1 is initial pressure, P2 final pressure, then you have a delta H by R. So you can calculate the pressure actually using this equation. T2 is the final temperature, T1 is the initial temperature, T1 T2. Next देखो we have a rotation partition function, rotational partition function, and that is your Q rotational partition function, that is basically your 8 pi square I KT by sigma h square, ठीक है। and what is the energy, what is the rotational energy level? rotational energy level, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? EJ दैट इज बेसिकली योर BJ इंटू J+1 सेमी इनवर्स, ठीक है। हाउ कैन यू कैलकुलेट योर मैक्सिमम और मोस्ट पॉपुलेटेड रोटेशनल स्टेट, ठीक है। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज द J मैक्स, ये रोटेशन से पूछा जाता है, राइट। So what is the most populated rotational state? Most
populated rotational state J max, that will be your KT by 2ACB minus half. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट यू हैव अनदर रूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स से काफ़ी बार पूछा गया है. डायरेक्टली ना इसको समझना है. इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोटॉन्स रूल. ठीक है, ट्रोटॉन्स रूल. तो इस रूल से ना हम लोग बेसिक जो इक्वेशन होता है डेल्टा एस, चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर योर योर लेट्स से वेपराइजेशन और मेल्टिंग, दोनों पर्पस में हम लोग चेंज ऑफ एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, नाउ नॉट ओनली एंट्रोपी, यू कैन कैलकुलेट द चेंज ऑफ एंथैल्पी एज वेल. तो जो नॉर्मल इक्वेशन होता है दैट इज योर डेल्टा एस डेल्टा एच बाई टी. लेट्स से हम लोग दो टर्म में इसको डिवाइड करेंगे. वन इज योर वेपराइजेशन, अनदर इज द मेल्टिंग. ठीक है ना. तो जब वेपराइजेशन करेंगे दैट विल बी बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस विल बी VAP एंड दिस इज द VAP. सो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन इसका वैल्यू जो होता है अराउंड, यू हैव टू रिमेंबर 87 टू, इट डिपेंड्स. ठीक है, 88. ठीक है, कभी कभी 88 रहता है, कभी कभी 87. सो यू कैन राइट डाउन 87 और 88. तो अराउंड 87 to 88 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है, where this TB is basically boiling point temperature. This is your boiling point temperature. क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने ये बेसिकली ओके बॉइलिंग पॉइंट हो गया. और एक हो सकता है मेल्टिंग हम लोग कर सकते हैं. यू कैन राइट डाउन एंट्रोपी चेंज फॉर मेल्टिंग एंड दैट इज योर मेल्टिंग. मेल्टिंग मीन इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूशन, FUS. So that will give you delta H FUS and you have a TM. तो ऐसे करके भी हम लोग ना चेंज ऑफ एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला को याद रखना, डायरेक्टली हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे दैट विल बी वाइब्रेशन एनर्जी. थोड़ी देर में हमने रोटेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस किए थे. तो ये इसका जो यूनिट है दैट इज बेसिकली सेमी इनवर्स था. Next you have this vibrational energy. The basic equation of your vibrational energy that is basically EV. Okay, and you can write down in the form of this joule as well as in semi inverse. So the main equation V plus half H2, the unit is joule. And the next part you can write down in the form of semi inverse. So then you can write down EV dash. EV dash is basically your EV by HC. So that will be your V plus half H nu by HC. ठीक है, H nu by HC. This H is gone. यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा? V plus half nu by C, that will be your omega E. क्लियर हो गया. ठीक है, एंड इसके यूनिट क्या होगा? सेमी इनवर्स. देखो यहाँ पे मैंने एक ऑपरेशन किया है. क्या, कौन सा ऑपरेशन? जूल से मैंने यहाँ पे सेमी इनवर्स में कन्वर्ट किया है. तो सेमी इनवर्स का जो एनर्जी है इसको मैंने EV डैश से डिनोट किया है. इट इज़ योर विश, यू कैन राइट डाउन GV FV वट एवर, बट राइट साइड को सही रखना है. तो यहाँ पे जो ऑपरेशन हमने किया है जूल से सेमी इनवर्स में कन्वर्ट किया है. तो जूल से सेमी इनवर्स में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? HC प्लैंक कांस्टेंट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट से हम लोग क्या करना है? HC से डिवाइड करना है, राइट. एंड सेमी इनवर्स से अगर जूल में जाना है तो HC से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, यू नो दिस वैल्यू. H का प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू याद है ना? 6.626 एंड समटाइम 6.63 भी लिखते हैं. ठीक है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. एंड C का वैल्यू क्या होगा? 3 इंटू 10⁻, बिकॉज इन सेमी इनवर्स, सो यू शुड यूज 10⁻10 सेमी सेकेंड इनवर्स. क्लियर हो गया. तो इसको भी याद रखना. ओके, नेक्स्ट एक पोर्शन है स्टैटिस्टिकल, हमसे पूछा जाता है
कि जो पार्टीशन फंक्शन होते हैं उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन है टेम्परेचर के साथ एक कोरिलेट होता है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ, बिकॉज इस क्लास में तो हम लोग प्रॉब्लम तो डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज फार्मूला क्लासेस, कंप्लीट फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में, राइट। तो मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन में बता दूंगा, बाकी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है, दिस इंटरनल एनर्जी हम लोग यू से डिनोट कर सकते हैं और ई से डिनोट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन डोंट गेट कंफ्यूज, दिस ई इज द इंटरनल एनर्जी। पहले देखो ई मीन्स एनर्जी, नो, सो थर्मोडायनेमिक्स पे हम लोग जो ई लिखते हैं ना, ई कैन बी योर इंटरनल एनर्जी एज वेल एज यू, ठीक है। तो काफ़ी सारे किताब में ऐसे करके लिखा रहता है। सो देन यू कैन राइट ऑन एन आर टी स्क्वायर, ठीक है, मोल नंबर, गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर स्क्वायर, एंड यू हैव ए डी एल एन क्यू by dt at constant v, and this q is basically a partition function. This is your partition function. उसके बाद देखो you have a next equation that is your Bragg's equation in solid state chemistry, right? ड्यूरिंग दिस 4 क्लासेस, ठीक है, ड्यूरिंग दिस 4 क्लासेस अगर ऐसा कहीं भी लगा ना कि एक दो फार्मूला रिपीट हो भी सकता है, राइट, तो इसको इग्नोर कर देना। बट मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल सी दैट जो फार्मूला हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया वो इस क्लास में नहीं मिलेगा, और फर्स्ट दोनों क्लास में जो हमने डिस्कस किया वो थर्ड क्लास में नहीं मिलेगा, एंड टोटल थर्ड क्लास तक जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो फोर्थ क्लास में नहीं मिलेगा। तो टोटल फोर्थ क्लास में हम लोग मोर और लेस मोर देन 90% फार्मूला हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। इसको छोड़ के भी थोड़ा बहुत फार्मूला आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हो ही रहता ही है, ओके। तो देखो इंटरनल हो गया ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, एन लैम्डा 2d साइन थीटा, फेमस इक्वेशन, राइट, एन लैम्डा 2d, यहाँ पे हम लोग एच के डाल देते, यू हैव अ साइन थीटा, क्लियर हो गया। सो डी ऑब्वियसली फॉर योर सिंपल केस बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक, ये तीनों दोनों लैटिस सिस्टम के लिए जो डी एच के एल दिस वैल्यू होता है ना, दिस इज बेसिकली योर ए बाई रूट ओवर एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर, क्लियर हो गया। देन यू हैव सम अदर फार्मूला, चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। दैट विल बी योर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, 10 ही होगा, राइट, देन यू हैव सम अदर फार्मूला प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे ना मैं इस प्रीवियस स्लाइड में कुछ और भी मेंशन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ना कुछ बेसिक चीज़ें होती है, जैसे एटीएम, ठीक है, कभी कभी प्रेशर को कन्वर्ट करना होता है पास्कल में। सो 1 ATM इज बेसिकली योर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, पीए को हम लोग बोलते हैं पास्कल। ये जो पास्कल होता है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो दैट 1 ATM, ठीक है, 1 ATM इज बेसिकली योर 760 टॉर, 760 टॉर, इसको याद रखना, 1 ATM इज बेसिकली योर 760 टॉर, क्लियर हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज बेसिकली योर ए, राइट। व्हाट इज योर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, दिस इज योर ए। तो ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, यहाँ पे हम लोग दो इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलरली गेट में ना बहुत सारे टाइम ऐसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट में पर्टिकुलरली, नेट में भी पूछा जाता है। दिस ए इज बेसिकली योर, यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, योर एन ए एवोगाड्रो नंबर, दिस एवरेज डी एवरेज स्क्वायर, ठीक है, you have a pi and then you have 8 kT, this is a Boltzmann constant, 8 kT by pi mu reduced mass to the power half, ठीक है। ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, व्हाट इज द यूनिट, मीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देयर इज अनदर फेमस फार्मूला
जो गेट में ना हमेशा पूछा जाता है, दिस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए दैट इज बेसिकली योर के बी टी बाई एच इंटू ई टू द पावर माइनस del n g minus 1 into e to the power डेल्टा एस बाई आर। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है डेल्टा एस, दिस इज बेसिकली एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज दैट इफ यू हैव अ पैरेलल रिएक्शन, ठीक है, इफ यू हैव एनी पैरेलल रिएक्शन, that is your p to the power q and p to the power r। ठीक है, p to the power q पैरेलल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है k1 एंड दैट इज योर k2। ठीक है, नाउ फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन हम लोग ना अगर लेट्स से r का कंसेंट्रेशन को निकालना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द r का कंसेंट्रेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ p0 एट टाइम 0 एंड देन यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, k2 बाई k1 प्लस k2 बाई k1। जैसे हम लोग r का कंसेंट्रेशन निकाल रहे हैं ना, तो r स्टेप में जो रेट कांस्टेंट है दैट विल बी आप k2 बाई k1 प्लस k2। ठीक है, k2 बाई k1 प्लस k2 इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल exp, ठीक है, exp k1 प्लस k2 इंटू टी। तो इस फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज दैट हाउ टू कैलकुलेट योर परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, हाउ टू कैलकुलेट योर परसेंटेज ऑफ योर ionic character, how to calculate the percentage of ionic character? The formula is your observe by mu calculated, ठीक है, mu observe by mu calculated, ठीक है, and then you have your 100। तो ऐसे करके हम लोग ionic character को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट वे मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट बाई कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट इंटू 100, ऐसे करके भी हम लोग परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट यू नो द जनरल फॉर्मूला ऑफ द पार्टीशन फंक्शन, राइट? you know the general formula of the partition function. So what is the general formula? What is the general formula? General partition function, general partition function. So that is basically your q is basically summation of gi into e to the power minus ei by kt। ठीक है, and next is that the 14th equation is that in Freundlich adsorption isotherm, right? We have discussed definitely Freundlich adsorption isotherm, इसमें क्या होता है, in your adsorption isotherm, ठीक है, डेफिनेटली द मैग्नीट्यूड ऑफ एड्जॉर्प्शन को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ए इक्वल टू के इंटू पी टू द पावर एन, राइट? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ योर एड्जॉर्प्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड एड्जॉर्प्शन दैट इज योर ए। सो दिस ए इज बेसिकली योर के इंटू पी। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन होता है, ए इक्वल टू के इंटू पी टू द पावर 1 बाई एन, दोनों होता है। सो एन जब होता है ना, इन दिस केस एन बेसिकली लेस देन 1 होता है। अगर एन का वैल्यू, एन इज जस्ट अ कांस्टेंट, अगर ग्रेटर देन 1 होगा देन यू कैन यूज दिस। तो दोनों इक्वेशन एप्लीकेबल है, ठीक है। एंड वेयर दिस ए यू कैन राइट डाउन एक्स बाई एम, राइट? एक्स इज द मास ऑफ योर एड्सॉर्बेट, जो एड्सॉर्प्शन जिसका हो रहा है, एंड जिस सरफेस में हो रहा है उसका मास एम है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर mass of adsorbate by
मास ऑफ एडसॉर्बेंट। क्लियर हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट फार्मूला हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट जो फार्मूला होगा दैट विल बी योर वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो ये जो वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन होता है दैट इज बेसिकली योर क्यू वी। ठीक है, दिस वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाई ट्वाइस के टी, दोनों होते हैं, हम लोग यहाँ पे एक ही डिस्कस करेंगे। व्हेन यू हैव अ विथ 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है, एंड यू हैव दिस 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। ठीक है, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन किया है व्हाट इज द एनर्जी, दिस एनर्जी ई वी बेसिकली वी प्लस हाफ एच न्यू, वी प्लस हाफ एच न्यू, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए थे राइट। तो इसको हमने यूज़ किया है। ठीक है, ये देखो ये जो एनर्जी है ना इसको हमने यूज़ किया है, जूल यूनिट को हमने यूज़ किया, ये तो जूल में है राइट, तो इसको हमने यूज़ किया है। बट अगर इफ़ यू पुट दैट वी ज़ीरो दैट इज़ द ग्राउंड स्टेट, तो वी ज़ीरो बिठा के देखो यहाँ पे ई ज़ीरो का वैल्यू आ रहा है एच न्यू बाई 2, दैट मीन्स जीरो लेवल में भी एनर्जी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विथ 0 पॉइंट एनर्जी। मतलब 0 पॉइंट एनर्जी मतलब ग्राउंड लेवल में इसका एनर्जी है। जैसे रोटेशनल की अगर बात करें, यू नो द ई जे दैट विल बी बी जे इंटू जे प्लस वन, अगर जे का वैल्यू 0 बिठाएंगे ना टोटल 0 हो जाता है रोटेशन लेवल में। बट वाइब्रेशन के केस में इफ यू पुट वी ज़ीरो देन यू हैव सम काइंड ऑफ एनर्जी एंड दैट्स द 0 पॉइंट एनर्जी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डेफिनेटली इसको सॉल्व करके हम लोग को यही इक्वेशन मिलता है। ठीक है, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, ये जो वाइब्रेशन एनर्जी का जो वैल्यू इसको पुट करने के बाद ही इस इक्वेशन को मिलता है। ठीक है, ये जो क्यू वी इक्वल टू वट एवर एक्सपोनेंशियल टर्म इज देयर, सो दिस इक्वेशन बेसिकली हम लोग कैसे कर रहे हैं विथ 0 पॉइंट एनर्जी, बिकॉज यू नीड टू अप्लाई दिस फार्मूला v प्लस ऑफ एच न्यू, उसके बाद ही यही इक्वेशन मिलता है। ठीक है, सो आई कैन राइट विथ 0 पॉइंट एनर्जी। विथ 0 पॉइंट एनर्जी मैंने क्यों यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, बिकॉज अगर हम लोग इस इक्वेशन में अगर v0 डालेंगे तो इसका वैल्यू रहता है, दैट मीन्स v0 ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल में भी इसकी एनर्जी है, दैट्स वाई विथ 0 पॉइंट एनर्जी। एंड देन विथ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है, एन जे बाई एन, दैट विल बी योर ई टू द पावर योर दिस वाइब्रेशन लेवल बाई के टी। ये जो ई वी है ना दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस एंड देन यू हैव दिस क्यू वी, दिस वाइब्रेशन, तो ये जो क्यू वी देख रहे हो ये बेसिकली यही वैल्यू। ठीक है, नाउ ये जे का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे ना ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना दैट कैन नॉट बी जे, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी जे, दैट शुड बी ई वी बाई वट एवर। ठीक है, ई वी बाई वट एवर, तो ऐसे करके हम लोग वाइब्रेशन लेवल का प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एन बी बाई एन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज दैट यहाँ पे और एक इक्वेशन नो, इसके बाद हम लोग इफ़ यू कैन रिमेंबर द एनसेम्बल राइट, स्टैटिस्टिकल में कैनोनिकल एनसेम्बल, यू हैव दिस ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल, व्हाट आर द कांस्टेंट क्वांटिटी, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट में 1 मार्क्स, जैम में 1 मार्क्स एंड नेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज योर कैनोनिकल एनसेम्बल, व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर, सो यू कैन राइट डाउन द canonical, you have ensemble and that is basically your n v t, you have the grand canonical ensemble, ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल में क्या होता है म्यू वी टी। ठीक है, एंड देन यू हैव माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल दैट विल गिव यू एन वी ई। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट इन जनरल अगर रेट कांस्टेंट का हम लोग इक्वेशन करें, इन जनरल
unit of rate constant, basically your k, you can write down n, we don't know the order, so the in general equation is basically mole liter inverse to the power, very important, mole liter inverse to the power 1 minus n into second inverse, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 डाल के देखो, n का वैल्यू इफ n is basically 1, that means फर्स्ट ऑर्डर, कैन यू रिमेंबर द रेट कांस्टेंट इक्वेशन, इफ यू पुट दिस वैल्यू ना, देखो यहाँ पे ये k1 इसका वैल्यू क्या, यूनिट क्या आएगा, मोल लिटर इनवर्स 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा एंड सेकंड इनवर्स, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इफ़ यू हैव ए 0 ऑर्डर तो इसको बिठा के देखो मोल लिटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर के केस में मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज दैट हाउ टू कैलकुलेट द आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, हाउ टू कैलकुलेट योर ionic activity coefficient. So if you want to calculate the ionic activity coefficient, ठीक है। If you want to calculate the ionic activity coefficient, the formula is basically this gamma plus minus, this is the ionic activity coefficient, x plus y, that will give you gamma plus x into gamma minus y. Okay, there is another important equation, Henderson equation for calculation of the pH, ठीक है। there is an important equation, Henderson equation, so basically pH is basically your pK plus log salt by acid, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट हाउ टू कैलकुलेट योर पॉली डिस्पर्स इंडेक्स, ठीक है, PDI, हाउ टू कैलकुलेट योर पॉली डिस्पर्स इंडेक्स, ये बेसिकली पॉलीमार्क पोर्शन से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PDI। सो दिस इज बेसिकली योर MW बाई MN। MW को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर weights. Mn is basically your number average molecular weight. Mn and Mw को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Mn is basically your N1 M1 plus N2 M2 plus dot 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 N1 plus N2 plus dot dot dot, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, N1 M1 square N2 M2 square plus dot dot dot, you have a N1 M1 plus N2 M2 plus dot dot dot, ठीक है। Let's say if you have some kind of equilibrium reaction, let's say if you have some kind of equilibrium reaction, that is your, let's say इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, some kind of equilibrium reaction you have, कौन सा इक्वेशन होगा, 21, this reaction A and B, they are in equilibrium, so forward reaction constant K1 and backward equilibrium rate constant K2, then how can you calculate the relaxation time, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं T से, ठीक है, टाउ, सो 1 दैट विल बी 1 बाई K1 प्लस K2, क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग और भी काफ़ी सारे फार्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे फार्मूला के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। दोज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CSR नेट।
गेट एंड योर IIT जैम। एंड इसका जो PDF है ना, यू कैन सी दैट PDF, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट कंप्लीटली फ्री। ओके, थैंक यू वेरी मच।